बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 32 दिनों तक चलने वाले हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किया। मेले में आए मंत्री ने अपने विभाग के कार्यप्रणाली व विकास की जानकारी न देकर सरकार के गुणगान करते रहे। वहीं जिला के सभी विधायक ने सोनपुर मेले को कृषि, रोजगार, जरूरतमंद संसाधन के साथ विकसित करते हुए राष्ट्रीय मेला घोषित करे। विधायक ने कहा, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ अमन चैन हो, गरीबों का उनका हक व अधिकार मिले। बिहार के अन्य जिले का मेला विकसित हो रहा है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला सिमटती जा रही है। अच्छे ढंग से बढ़िया से आप लोग जो है मेले का लुत्फ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए और लुत्फ उठा सकें। सारण जिले का जो विकास जिस हिसाब से होना चाहिए, कई माननीय विधायकों ने इस सवाल को उठाया कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। ये परिवार को हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम करना है और कि जातीय जनगणना हो पूरे देश में, कि आधारित गणना हम लोग बिहार में कराएंगे, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कराने का काम करेंगे। आज के माहौल में कहीं भी अगर विकास की बात आए तो हम लोगों का मानना है कि विकास जो है समाज में जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उस तक पहुंचे। आखिर पता चलना चाहिए कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है, क्या काम करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगने वाला है, कौन ठेला चलाने वाला है, कौन दिहाड़ी मजदूर है। तभी हम सरकार जो है उस प्रकार से योजना बना पाएंगे और उन लोगों को हम लोग लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें पता चल गया कि भाई 94 लाख परिवार बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है, यानी जिसका आमदनी आय 6,000 से कम है उसको गरीबी रेखा के नीचे हम लोगों ने रखने का काम किया। यानी 94 लाख परिवार ऐसा है जो गरीब है, जिसका आय 6,000 से कम पाया जाता है। और ये देखा गया कि गरीबी हर जाति में, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, गरीबी वहां भी पाई गई। गरीबी पिछड़ा समाज में भी पाया गया, गरीबी अति पिछड़ा समाज में भी पाया गया और SC ST में पाया गया। तो उस हिसाब से टोटल 94 लाख परिवार जो है उसका सामने आया और उस हिसाब से हम लोगों को अब उनके लिए योजना बनानी। ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली भी सरकार है। इसलिए हमको कहता है लोग जातिवाद। मेरी बीवी जो है वो ईसाई धर्म की है। अगर हम जातिवादी होते तो हम ईसाई धर्म में क्यों शादी करते। लेकिन ये बात कहने की नहीं, लेकिन अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान बुक्का बढ़ा दिया गया। झूठ बोलना उन लोगों का काम है, हम लोगों का काम है केवल आप लोगों के लिए काम करना। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी जाति का नहीं बढ़ा देते। तो इसे बकवास वाली बात है। और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और शेड्यूल्ड ट्राइब का हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। तो आरक्षण लगभग जो है पहले 50 था, अब उसको 65% कर दिया गया और 10% सामान्य वर्ग का जैसे था वो वैसे, यानी 75% देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां इस काम को करके दिखाने का काम किया। इसमें जो गरीब परिवार है जिसके यहाँ नौकरी नहीं है उसको राज्य सरकार जो है 2 लाख रुपया देने का काम करेगी परिवार को। और यही नहीं, जिसके पास अपना जमीन नहीं है, जिसके पास अपना जमीन नहीं है उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देने का काम करें। और घर बनवाने के लिए, जमीन है घर नहीं है पक्का, झोपड़ी में रहते हैं लोग, वैसे लोगों को 1,20,000 का मदद करेगी ताकि वो अपना कमरा पक्का बना सके। इस राज्य का सहायता मांग कर रहे हैं कि आप दे दीजिए। अगर
बिहार सरकार अपने बलबूते करे तो 50,000 करोड़ रुपया हर साल लगेगा, यानी 5 साल में ये जाकर के काम पूरा होगा। और अगर सहायता हमको विशेष सहायता मिल जाएगी तो 2 साल में गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगा बिहार से। तो वो वाला राज्य है पूरे देश में, एक राज्य आप नाम बता दीजिए जहां एक साथ 1,25,000 को नियुक्ति पत्र बांटा गया हो। 70,000 बहाली पुलिस में हुआ था, जो 10,000 नियुक्ति पत्र एक साथ हम लोगों ने बांटा था। मुख्यमंत्री जी फिर से 1.25 लाख का जो है बहाली निकाल दिया गया सेकेंड फेज का, तो समझिए कि लगभग 3 लाख तो ऐसे ही केवल 2 विभाग में हो गया। अब स्वास्थ्य विभाग है मेरे पास, उसमें काम चल रहा, पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे, 1,60,000 उसमें हम लोग बहाली निकाले। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए। कलम बांटने का काम करते हैं वो लोग, तलवार बांटने का काम करते हैं। आप लोगों को तय करना है कि कलम वालों का साथ दोगे कि तलवार वालों का। अरे ना, बहुत लोग बोलता था भैया अपना तो शादी कर लिया, बच्चा हो कर मिले कि हम भी शादी करेंगे। अभी अवसर मिला है, बहुत लोगों का नियुक्ति पत्र मिला है, वो लोग भी शादी कर ले। जो 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा किया था, वो वादा नहीं बल्कि प्रण है, उसको हम लोग पूरा कर करके दिखाने का काम करें। यूपी के लोग आ रहे हैं, वहां घंटा बजाने दिया जा रहा है और यहाँ आकर के लोग अपना रोजगार पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। अब या तो घंटा बजाने से कुछ होने वाला नहीं, दिन भर घंटा बजाएगा तो भगवान भी अपना सहायता नहीं करेगा। जब तक आदमी मेहनत ना करे, सही दिशा में काम ना करे। अमन चैन का वातावरण होना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, किसी में भेदभाव घृणा अंदर नहीं होना चाहिए। अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए सभी नौजवान भाइयों से कहते हैं आप लोग आगे बढ़ करके काम कीजिए। और इस दिशा में हम लोग सब लोग चाहेंगे कि अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया, मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है। पहले 300 दवा मिलता था, हमारे तो 600 दवा हम लोग बोला कि मुफ्त दिया जाए पेशेंट्स को। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा, उसके बाद का दवा भी हम मुफ्त कर दिया गया। अब देखिएगा सारा काम साफ सफाई अस्पतालों में हो रहा है। हो सकता है बहुत जगह बाकी होगा, बहुत जगह बेईमानी कर रहा होगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग रात के अंधेरे में जाके पकड़ेंगे, उसकी चिंता। गरीबों को सीने से लगा करके रखिए,